चलिए आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले बताने वाले हैं। वो फॉर्मूले मेरे प्यारे बच्चे ना सिर्फ 11th 12th बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा वो यूज होते हैं। और बच्चों आज की क्लास में आपको न सिर्फ वो फॉर्मूले याद कराएंगे, याद करने की आपको ट्रिक बताएंगे कैसे याद हो सकता है वो, और दूसरी चीज वो फॉर्मूले आए कैसे ये भी आपको हम समझाएंगे कि वो फॉर्मूले आए कैसे। दरअसल मेरे प्यारे बच्चे ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो आपको करना केवल इतना है बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड वीडियो इस हमारे चैनल पे लगातार आपको मिलती रहेगी। बच्चों आज हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कुछ देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। उन फॉर्मूलों का हम लोग जिक्र करेंगे और आए कैसे हैं वो फॉर्मूले, उनके भी बारे में आपको समझाएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, फॉर्मूला देखिए साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो होता ये है कि बच्चों यहाँ क्या होता है, साइन ए और फिर क्या आता है कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन और कॉस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद साइन ए प्लस बी का था ये, साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी, ये होता है। अब बच्चों इसको याद कैसे रखोगे, देखिए साइन ए कॉस बी, एक बार जो एंगल ए है वो साइन के साथ, फिर कॉस के साथ बी, और अगली बार में कॉस के साथ है और फिर साइन के साथ बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, तो ये ध्यान देना है। लेकिन जब साइन ए प्लस बी के बाद कॉस ए प्लस बी देखते हैं तो वहां से थोड़ा आपको जो है लगेगा कि ये तो कुछ अलग है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी और माइनस में साइन ए साइन बी। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, जब भी कॉस ए प्लस बी आएगा तो सबसे पहले कॉस ए कॉस बी लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार कॉस एक बार साइन, ऐसा नहीं होता है। कॉस ए कॉस बी, उसके बाद यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ क्या लगा है माइनस, फिर बाद में क्या आएगा साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर कॉस ए माइनस बी देखें तो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, बस कॉस ए कॉस बी, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। ये चारों जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये फॉर्मूले। देखिए यहाँ पर है क्या कि साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, एक बार साइन के साथ है, फिर कॉस के साथ बी, फिर कॉस के साथ है और साइन के साथ बी। लेकिन ऐसा कॉस वाले में नहीं है, कॉस वाले में कॉस ए कॉस बी, अगर कॉस ए प्लस बी के लिख रहे हैं तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगर कॉस ए माइनस बी लिख रहे हैं तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसी आधार पे बच्चों tan का भी फॉर्मूला बनता है। tan a प्लस बी क्या होता है, ये होता है tan a प्लस tan b, और डिवाइड में क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। और tan अगर a माइनस b पूछा जाए कि tan a माइनस बी क्या होगा, तब क्या होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब आपको याद ये रखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा डिवाइड में। ठीक है, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस हो गया, यहाँ फिर प्लस रहेगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है बच्चों cot a प्लस बी, जैसे tan a प्लस बी होता है cot a प्लस बी होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है cot a cot b और माइनस में 1, और डिवाइड में क्या होता है cot b प्लस cot a। cot a प्लस cot b भी यहाँ लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला बच्चों cot a माइनस बी का होता है। cot a माइनस बी का ये जो फॉर्मूला होता है इसको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। क्या लिखेंगे, cot a cot b यहाँ प्लस 1 और cot b माइनस cot a। ठीक है, अभी तक देखिए क्या आपको समझ में आया होगा। इन चारों को बच्चों साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर इन दोनों को, और फिर ये कॉट वाला और ये यहाँ। ठीक है,
तो अगर आप देखेंगे कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए कॉट बी -1, ठीक है, और अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए करिए या कॉट ए प्लस कॉट बी करिए, अगर प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर माइनस में पूछा है तो अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि कॉट बी में से कॉट ए को माइनस करना है, ठीक है। तो ये अब बच्चों मुझे ये समझना है कि tan a प्लस बी ये आया कैसे, cot a प्लस बी आया कैसे। तो हम आपको एक दो प्रूविंग कराते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि tan a प्लस बी cot a प्लस बी tan a माइनस बी cot a माइनस बी आ कैसे रहा है। बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें tan a प्लस बी कैसे आया रहा है ना, tan a प्लस बी, तो आप एक फॉर्मूला याद करिए, क्या होता था, आपको याद होगा वो फॉर्मूला, tan थीटा क्या होता था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा में कॉस थीटा से जब हम डिवाइड करते थे तो क्या आता था, tan थीटा, है ना। तो tan a प्लस बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, साइन a कॉस बी, ये अभी जस्ट हमने लिखवाया है, साइन a कॉस बी और प्लस कॉस a साइन बी, ठीक है। इसी तरह से डिवाइड में क्या होता है, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस बी और माइनस में साइन a साइन बी। अब बच्चों यहाँ करना क्या है, आपको ये समझना है कि हम जो है कॉस a इंटू कॉस बी कॉमन ले लेते हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो आपको ये समझना है कि कॉमन लेंगे तो जो कॉमन होगा वो तो बाहर आएगा, लेकिन जो कॉमन नहीं है वहां पे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या होगा, जब यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो कॉस बी तो बाहर आ गया, लेकिन कॉस ए तो है नहीं यहाँ पे, तो साइन ए अपॉन में चला जाएगा क्या बच्चों, कॉस ए। उसके बाद प्लस, अब कॉस ए यहाँ है लेकिन कॉस बी नहीं है, तो साइन बी के डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस बी, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर करिए कॉस ए कॉस बी, अब आप जब कॉमन लेंगे तो कॉस ए कॉस बी कॉमन हो गया तो यहाँ तो 1 बचेगा, और यहाँ क्या है, साइन ए साइन बी है, तो कॉस ए कॉस बी तो है नहीं, तो वो कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड में जाएगा, कॉस ए कॉस बी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया पूरा, क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए, और साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होता है, tan बी, और 1 माइनस यहाँ साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा, tan ए। ये पूरे में डिवाइड लगा है, आप ऐसा लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए, और साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होता है, tan बी। इस तरह से ये क्लियर हो गया बच्चों कि tan ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, tan ए प्लस tan बी और 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे सेम आपको साइन अपॉन कॉस करके हमने tan निकाला। अब जब आप tan a प्लस बी निकाला तो आपने ऐसा निकाला, जब tan a माइनस बी निकालेंगे तो साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी, फिर क्या लग जाएगा बच्चों, ये वाला और ये फॉर्मूला दोनों लग जाएगा, तो वहां से tan a माइनस बी निकल आएगा। और आपको याद रखना है, अगर आपको कॉट का निकालना है बच्चों तो कॉट a प्लस बी, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक हमने प्लस का निकाला है tan a प्लस बी, अब हम लोग tan a माइनस बी का भी निकाल लेते हैं और उसके बाद आपको कुछ और फॉर्मूले बताते हैं। देखिए एक हम लोग क्या करेंगे, tan a माइनस बी अब निकालेंगे बच्चों। ये क्या होता है, tan a माइनस बी, ये होता है tan a माइनस बी क्या होगा, साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी, ठीक है, ये होगा। अब tan a माइनस बी आपको निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, है ना, ये होता है। और डिवाइड में क्या होगा, कॉस a कॉस बी और माइनस लगाए ना तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन a साइन बी। ये फॉर्मूला अभी जस्ट आपको हमने बताया है। उसके बाद क्या करेंगे, कॉस a कॉस बी आपको हमने बताया अभी जस्ट, है ना, कॉमन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन a के डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉस a, क्योंकि कॉस भी तो कॉमन हो गया, कॉस a तो है नहीं, कॉस a भी कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा,
ठीक है, यहाँ क्या लगाया, माइनस लगाया। उसके बाद यहाँ कॉस ए कॉमन हो जाएगा, लेकिन साइन बी के नीचे क्या आ जाएगा, कॉस बी, क्योंकि कॉस बी तो वहां है नहीं। डिवाइड में इसी तरह कॉस ए कॉस बी कॉमन होगा, तो ये तो पूरा कॉमन हो गया, तो 1 आ गया, प्लस साइन ए साइन बी के नीचे डिवाइड में क्या लग जाएगा, कॉस ए कॉस बी। तो यहां से भी आपको दिखने लगा होगा कि जो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होगा बच्चों, क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा, देखिए यहां से यहां कैंसिल हो गया, साइन ए अपॉन ए कॉस ए क्या आएगा, tan a माइनस tan b, और 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए tan a, और साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो जाएगा, tan b। इस तरह से बच्चों हमने प्रूव कर दिया tan a माइनस बी। तो यहाँ tan a प्लस बी हमने प्रूफ किया था, यहाँ tan a माइनस बी हमने प्रूफ किया। अब आपका काम मेरे प्यारे बच्चे ये है कि आप cot a प्लस बी प्रूफ करिए। cot a प्लस बी कैसे आएगा, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद cot a माइनस बी कैसे आएगा, वो आपको करना है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, जो cot a प्लस बी आप निकालेंगे तो cot थीटा क्या होता है, जब हम cos थीटा में sin थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो cot थीटा आता है बच्चे। तो cot a प्लस बी निकालना है तो cos a प्लस बी अपॉन sin a प्लस बी, आपको पता है cos a प्लस बी अपॉन sin a प्लस बी। और जब आपको cot a माइनस बी निकालना है तो cos a माइनस बी अपॉन sin a माइनस बी, आराम से यहाँ पर निकाल लेंगे, जैसे हम यहाँ पर tan a प्लस बी tan a माइनस बी निकाले हैं। इसके बाद बच्चों 4 फॉर्मूले और आपको याद रखने हैं जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या है बच्चों, वो फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। मतलब साइन सी क्या है, एंगल, डी भी एंगल है। कभी कभी यही साइन ए प्लस साइन बी ऐसा लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सी डी ले सकते हैं, ए बी कर सकते हैं, है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन, एक बार सी प्लस डी बाई 2, एक बार सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद यही चीज माइनस में भी आ सकता है कि साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा बच्चों, तो 2 यहाँ पर आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा चेंज होगा, क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। थोड़ा सा प्लेस चेंज हो गया, जहां साइन था वहां का कॉस आ गया, जहां कॉस था वहां साइन हो गया। उसके बाद कॉस में भी ये चीज आएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है। ये मित्रता साइन और कॉस की चलती रहती है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो कॉस सी प्लस कॉस डी है, ठीक है। जब भी साइन सी साइन प्लस साइन डी आ रहा है तब भी साइन और कॉस दोनों आ रहा है, माइनस वाले में भी कॉस और साइन दोनों आ रहा है, लेकिन जब कॉस सी प्लस कॉस डी होता है तो केवल कॉस आता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब आपको ध्यान कहाँ रखना है, ये लास्ट वाला, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और बच्चे गलत करते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस, कॉस नहीं होगा, जब भी कॉस सी माइनस कॉस डी होगा तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और यहां फिर से साइन, यहां याद रखना है डी माइनस सी अपॉन 2। बस एक जगह आपको अच्छे से थोड़ा समझना है बच्चों, क्या समझना है, कॉस सी माइनस, देखिए साइन सी प्लस साइन डी क्या हुआ, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, है ना। सी और डी था तो सी प्लस डी बाई 2 साइन के साथ, एक बार सी माइनस डी बाई 2 कॉस के साथ। यहाँ जब माइनस हो गया तो पहले कॉस आ गया सी प्लस डी बाई 2, फिर उसके बाद साइन सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी में केवल कॉस आता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना। लेकिन यहाँ देखिए सी प्लस डी बाई 2, यहाँ 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 सी माइनस डी बाई 2, यहाँ सी माइनस डी बाई 2, यहाँ सी माइनस डी बाई 2, लेकिन लास्ट में क्या हो गया, डी माइनस सी बाई 2। बच्चों यहाँ पर बस ये लास्ट वाले में कॉस सी माइनस कॉस डी वाले में आपको याद रखना है। अब एक और बात आपको यहाँ पर समझा देता हूं कि अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 अगर करना है तो फिर आपको बाहर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अगर आप सी माइनस डी ही करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर बाहर यहाँ 2 के आगे माइनस आपको लगाना पड़ेगा।
इस तरह से बच्चों ये हमारे सामने कुछ फॉर्मूले थे जो आपको हमने अभी बताया। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आ जाया करते हैं। और अगर ये आपको याद होंगे तो बहुत जल्दी आप 10 सेकंड 15 सेकंड में भी किसी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या आपको समझना है साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी माइनस लगा दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। जब भी कॉस ए प्लस बी आए तो कॉस ए कॉस बी हो गया, और प्लस लगाए तो वहां माइनस लगाना है, साइन ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद जब कॉस ए माइनस बी आया तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, लेकिन कॉस वाले में ऐसा नहीं, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। उसके बाद tan a प्लस बी में tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। जैसे ही माइनस हुआ तो यहाँ जहाँ प्लस था वहां माइनस हो गया, और जहाँ माइनस था वहां प्लस हो गया। cot a प्लस बी में भी यही देखने को मिलता है। a प्लस बी वाले में देखिए tan का उल्टा होता है cot, दोनों जस्ट एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम में। ठीक है, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो यहाँ tan a प्लस बी में जो डिवाइड में आपको जैसा दिख रहा था वो आपको यहाँ पर अंश यानी न्यूमरेटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो वहां न्यूमरेटर में देखने को मिलता था यहाँ डिनोमिनेटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो cot a प्लस बी में यहाँ माइनस यहाँ प्लस, लेकिन जैसे ही माइनस हुआ तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ गया। अब आपको हमने ये भी समझा दिया कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला ही आया कैसे, tan a माइनस बी का आया कैसे फॉर्मूला, उसी आधार पे cot a प्लस बी cot a माइनस बी आप बता सकते हैं। और फिर sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, और इसमें तीन तो एक जैसे हैं, चौथे में आपको कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, क्योंकि जब आप cos c माइनस cos d करते हैं तो आप याद रखिए 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी नहीं d माइनस c बाई 2, बस ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इस तरह से बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्यों इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको मैथ्स बहुत बच्चों को कठिन लगती है, बहुत बच्चे परेशान होते हैं, उनकी परेशानी को हमको दूर करना है और मैथ्स को बहुत आसान बनाना है। और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे और आपके पास जो नई नई वीडियोस हैं वो पहुंचेंगी और आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, तो इससे आपका ये प्यारा सा चैनल बढ़ेगा और हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो मैथ्स के लिए लाएंगे जो आपको बहुत आसान कर देगी मैथ्स। ठीक है।